इंडिया अलायंस में शामिल दल सरकार पर बजट के नाम पर भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि बजट भेदभाव करने वाला और खतरनाक है क्योंकि इसमें संघवाद के सिद्धांतों को नजरअंदाज किया गया है। किसने क्या कहा, आइए बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। एक एक वो नेता जो इस बजट की खिलाफत कर रहा है, जो इसे भेदभाव वाला बजट कह रहा है, इसके पीछे कारण ये है कि उनका मानना है कि जिन राज्यों से उन्हें समर्थन हासिल है केंद्र की सरकार में, वहां तो बम्पर बारिश की गई पैसों की, लेकिन जहां पर विरोधियों की सरकार है वहां पर नजरअंदाज किया गया। अब देखिए, गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया गया, ये राहुल गांधी का कहना है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की बात की जाए, महाराष्ट्र का जिक्र तक नहीं है इस बजट में। वित्त मंत्री ने अपनी स्पीच में महाराष्ट्र का नाम तक नहीं लिया। पता नहीं क्यों बीजेपी को महाराष्ट्र से इतनी नफरत है। अब जेएमएम नेताओं का जो कहना है वो भी आपको बता दें। झारखंड के साथ सौतेला बर्ताव किया गया, हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया। तो वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी की सर्वे सर्वा ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल को बजट में कुछ नहीं मिला है। बजट पर पूरी सियासत इसलिए हो रही है कि इस बार बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया गया है। बिहार के लिए मोदी सरकार के बजट में करीब 59,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई है, तो आंध्र प्रदेश को उसकी राजधानी अमरावती के लिए अलग से 15,000 करोड़ रुपए का फंड निर्धारित किया गया है। बहुत बड़ा फंड है। निर्मला सीतारमण ने बिहार में 3 नए एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान भी किया और इसके लिए उन्होंने अलग से 26,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। भागलपुर के परपैंती में 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा, ये घोषणा भी शामिल है। साथ ही गया में विष्णुपाद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया। आरजेडी सवाल ये उठा रही है कि नीतीश की मांग के बावजूद बिहार को स्पेशल राज्य का स्टेटस नहीं मिला। अब ये देखिए, आंध्र प्रदेश को जो मिला है वो भी एक बार आपके सामने रख दें। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ की मदद दी गई है केवल उनकी राजधानी अमरावती के लिए। इसके अलावा पहले भी जो मदद इस बजट के एलोकेशन से पहले भी एक बड़ी मदद की राशि विशेष पैकेज के तौर पर आंध्र प्रदेश को पहुंचाई जा चुकी है। अब पोलावरम सिंचाई परियोजना की बात करें, इसके लिए भी आर्थिक मदद, पानी, बिजली, रेलवे, सड़क के प्रोजेक्ट्स को मदद केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी। ममता बनर्जी ने बजट को इसलिए दिशाहीन करार दे दिया, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ममता के इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। बजट इज टोटली डायरेक्शनलेस, एंटी पीपल, नो विजन, ओनली द पॉलिटिकल मिशन इज देयर। आई डोंट सी एनी लाइट, इट इज द डार्क and dark. See, it's very important for us to understand that if the name of a state is not mentioned in the budget, it doesn't mean that they don't get anything at all. No state will get missed out. So first let us dispel this thing about, oh, you've not mentioned my state's name, so I'm not getting anything. Purvodaya includes West Bengal. So I have named West Bengal under Purvodaya. And I've also said for the development of these states in the Purvodaya so that they can become engines of Vikasit Bharat. I said that in the voter on-account budget. Now also I have said that they will play a critical role in Vikasit Bharat. So I don't think we have left out any state. Second, it's very difficult to say this, but I would want to say it. In schemes which are meant for all the states, and since you asked me about Bengal, with due respects I want to say, they didn't want to be part of some of our schemes. Can I then say Bengal is excluded? No, I don't say that. The schemes are available for Bengal also. They didn't want it. So it's very easy for some states to point out saying, you have not mentioned anything about my state. There are schemes which are running for their state which they didn't want.
अब ममता बनर्जी भले ही इसे दिशाहीन बजट बताएं, लेकिन निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री ने यह बताया कि हमारी जितनी स्कीम है वो पश्चिम बंगाल में भी चल रही है, लेकिन ऐसी बहुत सारी स्कीम है जिसमें खुद पश्चिम बंगाल भागीदार नहीं बनना चाहता, तो क्या हम पश्चिम बंगाल को एक्सक्लूड कर देंगे, उसे हटा देंगे? ऐसा नहीं है।